स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम आखिरी लेसन पढ़ेंगे लास्ट मैथ का, जिसको प्रयाक्ता बोलते हैं। प्रयाक्ता मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 14 लेसन है। ये आपसे 2 से 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। थोड़ा इजी है तो थोड़ा देख लेते हैं। प्रयाक्ता क्या होती है, पहले ये हमको पता होना चाहिए। प्रयाक्ता किसी चीज़ के संभव परिणामों की संख्या होती है, मतलब जहाँ पे लगभग कोई चीज़ वो आ सकती है ना। जैसे हमसे कहा जाता है कि एक सिक्का उछालिए और सिक्का को उछालने की कहे हेड आए या टेल आए, है ना। तो हेड या टेल आने में से किसी एक की संभावना होगी। वही संभावना यानी वही प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वही प्रयाक्ता कहलाती है। इसका निकालने का फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला है सिंपल सा, कि प्रयाक्ता बराबर, इसको पी से डिनोट करते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन बोलेगा, और नीचे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे हमसे कहा गया कि एक सिक्का अगर हम उछालें तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है परिणाम की। मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि सिक्का एक है। तो अगर इससे आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि हेड आने की, तो हेड एक ही होता है, तो 1 हो गया, मतलब परिणाम की संख्या हमसे कहा हेड आने की। और यही चीज़ नीचे क्या होगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं, हेड या टेल, तो 2। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही एक सिक्के की बात करता है, ऐसे अगर 2 सिक्के बोल दे, ठीक है, कह दे कि एक नहीं 2 सिक्के आपने अगर उछाले, ठीक है। अब 2 सिक्के अगर उछालें तो आप उसमें प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो सकती है। या तो दोनों हेड हो सकते हैं, हाँ, या दोनों टेल हो सकते हैं, ठीक है, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, है ना। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही संभावना हमारी, 4 बनेगी ना। ठीक है, तो अगर अब जितना बोल दिया जाए, कह दिया जाए मैक्सिमम 4 हो गई, अब कह दे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। लेकिन सिक्के 2 हैं तो 2 ही तो हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा हेड नहीं आ सकते ना। तो 2 और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4, तो 4 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। यानी कि हर एक उस चीज़ की जो कोई रिजल्ट जो संभव हो कि ये आ सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, हेड भी उसका टेल। इसी तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं बॉल वाले, ताश के पत्तों की गड्डी वाले, ठीक है, इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या कहा गया है हमारा, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, ठीक है। थैले से यथागत मतलब अचानक से तुमने हाथ डाला और उसमें से तुमने एक कोई बॉल निकाल ली। तो कह रहा है इस गेंद निकाली जाती तो इसके नीली गेंद होने की प्रयाक्ता बतानी है। यानी कि थैले में कितनी हैं गेंदें हमारी, 5 हो जाएंगी। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 3 लाल हैं 2 नीली हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अब संभव परिणाम कितने हो सकते हैं हमारे, 5 हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नीली गेंद कितनी है, सिर्फ 2 ही है। मैक्सिमम नीली गेंद कितनी है हमारी, 2 है ना। तो 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल गेंद बराबर कितनी, 5 है, ठीक है। लाल गेंद कितनी है, 3 है। नीली कितनी है, 2 है। हमसे क्या पूछा गया कि थैले में अचानक हाथ डालिए और उसमें से कोई बॉल आपके हाथ में आए तो वो नीली हो, आपको ये बताना है। तो मैक्सिमम बॉल कितनी है, 2, यानी कि परिणाम हमारे कितने हो सकते हैं, 2, और टोटल कितने हैं संभव 5। वो लाल भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि नीली ही हो, लेकिन कहा नीली हो, इसलिए प्रायिकता PE बराबर। तो अब नीली गेंद ऊपर है तो 2
संभव परिणाम 2 हो गए और टोटल कितने होंगे हमारे परिणाम 5, तो 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने कहेंगे, जिसको निकालने की बात कहेगा उसको ऊपर रख लेंगे, है ना, और टोटल काउंट कर लेंगे, बस वही आंसर। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछता। इसी टाइप के सवाल होते हैं, कोई पासा उछाला जाएगा, कोई सिक्का उछाला जाएगा या कोई बॉल, और यही सवाल होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। आप इनको एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, जो मैंने बोला था, पासे को एक बार उछाला जाता है। जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें जो पासा होता है उसको एक बार उछालने पर उसमें कहा गया अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रयासता बताओ। तो एक पासे में मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब उसमें अभाज्य कितने होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 3 और 5, ये अपने अलावा और किसी से नहीं कटती हैं, तो अभाज्य संख्या हो गई। तो मैक्सिमम अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 3, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6, तो प्रयासता निकाल दें, है ना। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या आने की प्रयासता, अभाज्य संख्या, तो PE बराबर कितने संभव परिणाम होंगे, 3, तो अभाज्य संख्या हमारी कितनी थी, 3, तो टोटल कितने हैं, 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया संभव, प्रयासता कितनी हो जाएगी, 1/2। बस इतने छोटे होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं बराबर, अगर आप लिखना चाहें अभाज्य संख्याएं बराबर 2, 3, 5। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की प्रयासता PE बराबर 3 1 2 3 3/6, टोटल हमारे कितने नंबर 6 थे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हमारी क्या आ गई, प्रयासता निकल आई इस पासे को। इसी तरीके से आपसे बोल देता है 2 पासे उछालते, 3 पासे उछालते, 4 पासे। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए गया एक नेक्स्ट देख लेते, हमने सिक्के वाले पढ़ लिए, पासा वाला पढ़ लिया, अब एक ताश की गड्डी का देखते हैं। कहा गया कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब तो ताश की गड्डी होती है, जनरली घरों में होती है, उसमें से एक अचानक को पत्ता निकाल लो, कोई सा भी। तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रयासता क्या होगी। यानी जो ताश गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें से कह रहा है कोई अचानक से एक पत्ता निकाल लो, तो वो पत्ता है तस्वीर मतलब उसमें क्या क्या होता है आपको भी पता होगा, बादशाह, बेगम, गुलाम और एक जोकर, मतलब वही 3 बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 3 टाइप के पत्ते होते हैं जो फोटो मतलब इनकी पिक बनी होती है उसमें। और ये 52 पत्तों में से 4 सबके होते हैं। ठीक है, तो 4 जो पत्ते होते हैं तो जनरली 52 पत्ते हुए। तो अगर संभव परिणामों की संख्या बताएं तो कितनी हो जाएगी, 52, और अनुकूल कितनी हो जाएगी हमारी, 12, है ना। तो अब 12/52 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब कैसे जानेंगे, देखिए एक ये होता है, इस टाइप का लिखा होता है पत्तों पे, ठीक है। एक ये बना होता है, इसको पान बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं, इसको फूल बोलते हैं, और एक ये होता है, इसको हुक्म बोलते हैं। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं और सबके 3 कलर्स होते हैं, यानी कि फ़ोटो वाले। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि सब में 3 अगर फ़ोटो वाले हो गए, तस्वीर वाले, तो सबको जोड़ लें, कितने हो गए, संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 12 हो जाएंगे, है ना। और कुल परिणामों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 52 है, क्योंकि टोटल जिस हिसाब से हमारे होते। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, तो लिखेंगे गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12, 3 सबके हो चुके, और कुल पत्तों की संख्या 52। तो अब उसने कहा था एक हो, तो यानी कि पर्याप्ता, है ना। तो पर्याप्ता PE बराबर तस्वीर वालों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी, 12, और नीचे संभव परिणाम कितने हैं, 52। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं
अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे संभव परिणामों की संख्या। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये बताया था फार्मूला। ठीक है, इसको छोटा कर लें, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो कितना आ गया 3/13। ये हमारी प्रयागता हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपसे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जैसे कह दे कि इसमें बादशाह होने की प्रयागता बताओ, तो बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह जैसे हो गया गुलाम बेगम। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा प्रयागता में और कुछ नहीं आता है। 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिक्के वाले, पासे वाले और ये पत्ते वाले। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस ये 2 नंबर में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी टिक वाले में पूछ सकता है कि किसी पत्ते की गड्डी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसके बादशाह होने की प्रयागता बताओ, बेगम होने की प्रयागता बताओ, 2 सिक्के उछालेंगे, 2 पासे उछालेंगे, इस तरीके से आपसे कहेगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट होगी एनसीईआरटी बेस से। ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।